हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन अभिपीडिया। सो आई होप कि आपकी नाबार्ड ग्रेड ए एग्जाम की जो तैयारी है काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। ठीक है जी। सो माय नेम इज़ दीपाली कक्कड़ एंड नाबार्ड ग्रेड ए एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए मैं आपके लिए जर्नल अवेयरनेस के सेशंस लेकर आती हूँ। एंड आज जो हमारा सेशन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। ठीक है। सो सेशन है हमारा ऑन द इम्पॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स के ऊपर। ठीक है। एंड जो भी हम क्वेश्चंस करने वाले हैं ये सारे हम अगेन उसी फॉर्मूला के हिसाब से जो हमने अपने करंट अफेयर में अप्लाई किए हैं 3, 6 एंड 9 को फॉलो करने वाले हैं। दैट मीन्स आज के सेशन में हम पिछले 3 महीने के दैट इज ऑफ द जुलाई, अगस्त एंड सितंबर की जो इम्पोर्टेंट बुक्स हुई हैं उनको आज रिवाइज करने वाले हैं। सो बहुत ही शॉर्ट येट क्रिस्प सेशन रहने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आप सबके लिए। तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है बिकॉज जैसे कि हमारा पास्ट रिकॉर्ड है 2021 में 40 सिलेक्शंस, राइट, 2022 में 45 प्लस सिलेक्शंस, इसी तरह इस साल भी हम इतने से ज़्यादा सिलेक्शन, राइट, 45 से ज़्यादा सिलेक्शंस को टारगेट करना चाहते हैं नाबार्ड ग्रेड ए में। तो वी वांट कि आप जो है अच्छे से प्रिपेयर कीजिए एंड इसके लिए हम आपके लिए रेगुलर सेशंस भी लेकर आते हैं। एंड कंप्लीट कोर्स के साथ साथ अब हमने आपके लिए क्या है, एक जो स्टैटिक प्लस, ठीक है, मॉड्यूल वाइज प्रिपरेशन के लिए आपके न्यू कोर्सेज भी लॉन्च कर दिए हैं जिसमें आपको क्या करना है, अभी पीडीएफ पे जाके आप मॉड्यूल वाइज जो है ईएसआई, एआरडी, जर्नल अवेयरनेस, जो भी मॉड्यूल आपको लगता है कि नाबार्ड ग्रेड एग्जाम के लिए आपका अच्छे से वेल प्रिपेयर्ड नहीं है उसको आप टारगेट कर सकते हो। इसके लिए आपको कंप्लीट लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो ईएसआई जैसे इकोनॉमिक सोशल इश्यूज हो गए, एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट से अगर डर लगता है, सिर्फ स्पेसिफिक प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सो उसका भी सोल्यूशन आपको अभी पीडिया माइक्रोवर्स में जाके मिल जाएगा। ठीक है। सो डू चेकआउट जिसको भी इस चीज के लिए कोई इशू लगता है। ठीक है। तो आज जैसे मैंने बोला है कि हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को रिवाइज करने वाले हैं बेस्ड ऑन द बुक्स एंड ऑथर्स। ठीक है। सो काफी इंटरेस्टिंग सा सेशन है हमारा एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गए। तो इसके लिए अगेन आई वुड से कि जो भी हम क्लास में अब रिवाइज करने वाले हैं आप सबको एक बार उसको नोट कर लेना है, उसको री रिवाइज कर लीजिए एंड इसमें से रिसेंट हमारे मंथ्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स हैं ये कवर हो जाएंगे। ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, तो द क्वेश्चन इज हु वॉन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 फॉर हिज नॉवल टाइम शेल्टर। ठीक है। तो अगर सीधा ही क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सी बुक को मिला है, कौन सी नॉवेल को मिला है, तो टाइम शेल्टर नॉवेल को इस साल का बुकर प्राइज मिला है। ठीक है। दैट इज द टाइम शेल्टर एंड बुकर प्राइज मिला है। कौन से ऑथर है अब इनके आपको ये बताना है। ऑप्शन ए इज गीतांजलि श्री, बी जॉर्जी गोस्पोदी गोस्पोदिनोव, हाँ गोस्पोदिनोव। ठीक है जी। बी इज पॉल हार्डिंग एंड डी इज हार्पर कॉलिंस। ठीक है। सो ए बी सी डी में से क्या है करेक्ट आंसर, यू शुड ट्राई इट योरसेल्फ। ठीक है। एक बार खुद से ट्राई कीजिए, चाहे हमारा ये लेक्चर जो है अभी हम लाइव कंडक्ट नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू सम रीजंस। ठीक है। बट आप एक बार ट्राई कीजिए कि क्या इसका करेक्ट आंसर होगा और उसके बाद ही नेक्स्ट अपना जो है आंसर चेक कीजिए, क्योंकि हमें सेशंस के थ्रू प्रैक्टिस के ऊपर मेन एम्फोसिस देना चाहिए। ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिस से ही हम जो है एग्जाम में भी तभी हम अपना जो है माइंड को एक्टिवेट रखेंगे। तो ये सेशंस आपके माइंड को एक्टिवेट करने के लिए। ठीक है। सो करेक्ट आंसर में से कौन सा है बताते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज बी, जॉर्जी गॉस्पिडनॉफ। ठीक है। एंड ए जो ऑप्शन है ना, ये हमने इंटेंशनली लिया है। क्यों? बिकॉज 2022 में, ठीक है, 2022 का जो बुकर प्राइज है वो दिया गया था गीतांजलि शरीफ को। ठीक है। फॉर हर बुक। ठीक है। उनकी बुक थी रेत समाधि, हिंदी में रेत समाधि। ठीक है। एंड वेरी फर्स्ट कोई अगर बुक बोले हैं, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट बुक इन इंडियन लैंग्वेज टू रिसीव द बुकर प्राइज। ठीक है। तो ये हिंदी में थी रेत समाधि, इसको बाद में जो है कन्वर्ट किया गया इनटू टॉम्ब ऑफ सैंड। ठीक है। तो टॉम्ब ऑफ सैंड रेत समाधि के लिए गीतांजलि श्री को जो है 2022 का बुकर प्राइज मिला था एंड 2023 का जो बुकर प्राइज है वो मिला है टू द टाइम शेल्टर रिटन बाय द जॉर्जी गॉस्पोदिनोव। एंड ठीक है, अगेन ही इज ऑल्सो द फर्स्ट एवर बुल्गारियन राइटर। ठीक है। बल्गारिया के ये फर्स्ट राइटर हैं जिनको बुकर प्राइज दिया गया है। ठीक है। एंड इनकी भी जो बुक है दिस वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बिकॉज जो बुकर प्राइज है वो उन नॉवेल्स को दिया जाता है विच आर रिटन इन इंग्लिश। ठीक है। तो इसलिए इनकी जो बुक है दिस वाज आल्सो ट्रांसलेटेड बाय एंजेला रोडेल।
ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है कि इनकी बुक जो है टाइम शेल्टर, इसको ट्रांसलेट किया था बाय एंजेला रोडेल, ठीक है। एंड इसी तरह इनकी जो बुक हो जाती है इंपॉर्टेंट हो जाती है। बुकर प्राइज के बारे में ये इंपॉर्टेंट चीज है कि ये उन नॉवेल्स को दिया जाता है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी जाती हैं एंड दे आर पब्लिश्ड इन यूनाइटेड किंगडम एंड आयरलैंड, ठीक है। तो अगर एग्जामिनर कुछ टफ क्वेश्चन पूछना चाहे तो मे बी वो इस प्राइज के बारे में भी पूछ लेंगे, ठीक है। 2022 के एंड 23 के दोनों ही विनर्स अलॉन्ग विद बुक हमें याद रखने हैं। 2022 में मिला गीतांजलि श्री, रेत समाधि, टॉम्ब ऑफ सैंड, राइट। एंड 2023 में अभी मिला है टाइम शेल्टर को जॉर्जी गॉस्पादिनोव को, राइट, फ्रॉम बुल्गारिया, बुल्गारिया के फर्स्ट राइटर टू रिसीव द अवार्ड। क्लियर हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन। तो इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी चल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हो रही हैं, तो G20 के ऊपर कुछ बुक्स भी आई हैं, ठीक है। तो उसी तरह एक क्वेश्चन है कि G20 एट 2023, ठीक है, द रोड मैप टू इंडियन प्रेसिडेंसी बुक इज रिटन बाय, ठीक है। तो ये बुक किसने लिखी है, कौन सी, G20 एट 2023, ठीक है, द रोड मैप टू द इंडियन प्रेसिडेंसी, ठीक है। एंड ये बुक क्यों इंपॉर्टेंट है, एज वी ऑल नो कि कहीं ना कहीं G20 में इंडिया को काफी लाइमलाइट मिल रही है। तो इंडिया के डेवलपमेंट को दर्शाने के लिए, इकोनॉमिक प्रोग्रेस को दर्शाने के लिए बुक जो है बहुत ही अच्छी बुक लिखी गई है, ठीक है। तो किसने लिखी है आपको ये बताना है। ए शशि थरूर, बी रघुराम राजन, सी वी श्रीनिवासव एंड डी सोनल रघुवंशी, ठीक है। अगेन अटेम्प्ट कीजिए अपनी तरफ से, इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली ही ये बुक भी रिलीज की गई थी, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इसका देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर है जी सी, वासुदेव श्रीनिवासन, ठीक है। वासुदेवन श्रीनिवास, वी श्रीनिवास जो है आपको नेम मिल जाएगा। बुक कौन सी है, G20 एट 2023, द रोड मैप टू द इंडियाज प्रेसिडेंसी, ठीक है। अब ये जो ऑथर है ना, ये ही इज अ करंट सेक्रेटरी इन द यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल में है, राइट। सो ही इज अ करंट सेक्रेटरी, ठीक है। एंड अगर वो गवर्नमेंट ऑफिशियल रह चुके हैं तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो प्रोग्रेस देखी है काफी नजदीक से देखी है, वर्क कल्चर को नजदीक से देखा है, ठीक है। सो ये जो बुक है ये लिस्ट क्या करती है, अचीवमेंट्स को G20 के अंदर इंडिया की, जैसे IMF कोटा के जो इंडिया के रिफॉर्म किए गए थे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कोटा रिफॉर्म्स, राइट, द establishment of the financial stability board, the debt service suspension initiative, ठीक है, handling past financial and pandemic crisis। तो इंडिया की जो है मेजर अचीवमेंट्स के ऊपर ये बुक जो है लाइट थ्रो करती है। बुक है G20 एट 2023, द रोड मैप टू द इंडियन प्रेसिडेंसी, written by V Srinivas। very important, you have to remember the name of the author as well as the book, बिकॉज G20 ही इंडिया, G20 के ऊपर आप डिफरेंट एग्जाम्स में हमारे जो है क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखेंगे, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। ये भी अभी बुक रिसेंटली ही रिलीज की गई है, ठीक है। सो क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट बुक, ठीक है। तो ये बुक जो है पिच साइड, ठीक है, ये बुक किसने लिखी है आपको ये बताना है। अगेन क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज करंट अफेयर में ये न्यूज में थी, ठीक है। तो क्वेश्चन के ऑप्शंस देख लेते हैं। ए सचिन तेंदुलकर, बी अमृत माथुर, सी अरुणाभा सेन गुप्ता एंड डी मुकुल केसवान, ठीक है। तो आपको बताना है कि जो पिच साइड बुक है माय लाइफ इन द इंडियन क्रिकेट जो बुक है ये किसने लिखी है, ठीक है। एंड पिछली वाली जो बुक्स है आपको वो भी साथ साथ याद रखनी है, उसको भी हम सेशन के एंड में फिर से एक बार क्विकली रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चन का आपको जल्दी से आंसर बताना है, अटेम्प्ट कीजिए अपनी तरफ से, चाहे वीडियो को पॉज कर लीजिए, डू अटेम्प्ट, एंड में अपना खुद का स्कोर देखिए, ठीक है। एंड अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछिए। इफ यू वांट टू बी कॉम्पिटिटिव, देखना चाहते हैं बाकी कैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो अपना स्कोर जो है कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, ठीक है। एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। तो ऑथर जो है, ठीक है, ऑफ द बुक पिच साइड माई लाइफ इन द इंडियन क्रिकेट, करेक्ट आंसर देख लेते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज बी अमृत माथुर, ठीक है। एंड ही इज नॉट अ क्रिकेटर, ठीक है, ही इज नॉट अ क्रिकेटर बट अ क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। सो ये इंडिया की क्रिकेट के टीम मैनेजर रहे हैं। तो उनके जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं टीम मैनेजमेंट के टाइम, इन्होंने क्या है अपने साथ एक नोटबुक रखते थे, अपने जो भी इंपॉर्टेंट क्या होते थे, कुछ डिस्कशंस होती थी, मूवमेंट्स होते थे, इवेंट्स होते थे, उनको नोट डाउन कर लेते थे, ठीक है। तो माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट जो है वो बुक के ऑथर विद इमेज, ठीक है, आपके सामने है, याद करना इजी रहेगा। और ये एक क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर थे इंडिया की क्रिकेट टीम के साथ, ठीक है जी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखेंगे, हमारा क्वेश्चन नंबर है ये 4th, ठीक है। तो क्वेश्चन है,
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन किसी भी क्वेश्चन के ज्यादा एस्पेक्ट्स को लर्न करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो अगर जितने ज्यादा से ज्यादा आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मिले तो अच्छे से कीजिए, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड इज अ बुक रिटन बाय द नीरजा चौधरी, ठीक है। तो फर्स्ट में हमें स्टेटमेंट दी गई है ऑथर की, ठीक है, कि किसने राइट की है एंड बुक नेम की, ठीक है। सेकंड क्या बोल रही है स्टेटमेंट, द बुक इज बेस्ड ऑन द डिसीजन मेकिंग रोल ऑफ द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर सिंह, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि डिसीजन मेकिंग, ठीक है, जैसे कि बुक के टाइटल में हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड, उन्हीं के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के रोल के ऊपर जो है लिखा गया है, ठीक है। तो आपको बताना क्या है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट कोड, ठीक है। क्वेश्चंस को हमेशा अच्छे से रीड करना है, कई बार हम क्वेश्चन में नॉट जैसे वर्ड जो है वो मिस कर जाते हैं, ठीक है। तो इनकरेक्ट कोड कौन सा है आपको ये बताना है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन। तो इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो अगेन मोर स्टेटमेंट्स मोर लर्निंग, ठीक है। सो अगेन आप अपनी तरफ से ट्राई कीजिए, करेक्ट आंसर इसका हम बताते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है, दिस इज ऑल करेक्ट। हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड जो है बुक के नीरजा चौधरी द्वारा ही लिखी गई है, शी इज ऑल्सो एन जर्नलिस्ट, राइट। अगर हम सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट जो है ये गलत हो जाती है, बिकॉज इस बुक में टोटल 6 प्राइम मिनिस्टर्स के ऊपर जो है मेंशन किया गया है, उनकी डिसीजन मेकिंग, ठीक है। एंड क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, इनकरेक्ट कोड मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। सो आंसर हो गया हमारा बी, दैट इज टू ओनली, ठीक है। तो क्वेश्चंस को पढ़ना भी ध्यान से है एंड अटेम्प्ट भी ध्यान से करना है। सो आंसर हो गया हमारा बी, क्लियर है ना। सो याद रखेंगे कि नीरजा चौधरी ने बुक लिखी है हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड। अब ये 6 प्राइम मिनिस्टर कैसे अपने प्रोसेस देते थे, कैसे कैलकुलेशंस करते थे, अकॉर्डिंग टू द ऑथर्स व्यू, या फिर जो भी उनके पास डाटा इंफॉर्मेशन होती है, राइट। एंड जो 6 मिनिस्टर्स की वो बात कर रही है, 6 प्राइम मिनिस्टर्स की बात कर रही है, वो भी एक बार देख लेते हैं। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, ठीक है। तो इन 6 प्राइम मिनिस्टर की जो नरेशन दी गई है इस बुक में दी गई है, तो बुक इज हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड, रिटन बाय नीरजा चौधरी, एंड इट गिव्स द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड कैलकुलेशन ऑफ द 6 फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, ठीक है ना। अगर कहीं आ जाए ना ऐसा कोई हम फैंसी क्वेश्चन बोल सकते हैं, उसमें लिखा हो कि बेस्ड ऑन द डिसीजन मेकिंग ऑफ नरेंद्र मोदी, एंड कई बार हम जो है सोचते हैं करंट में बुक्स इंपॉर्टेंट है, करंट के पीएम के साथ लिंक करके ना कुछ भी करके, तो ऐसी गलतियां नहीं करनी है, बिल्कुल वाइल्ड गेस नहीं लगाने ऐसे जिसके बारे में कोई आइडिया नहीं, क्लियर है ना। तो ये बुक याद रखेंगे, करंट में न्यूज में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन एक हमारी करंट में बुक न्यूज में थी, दैट इज फायर ऑन द गंगेज, ठीक है, फायर ऑन द गंगेज बुक रिसेंटली न्यूज हैज बीन रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर, ठीक है। तो किसने ये बुक लिखी है आपको ये बताना है। अगेन न्यूज में एक बुक थी, करंट अफेयर के हिसाब से वो सारी चीजें हमारे लिए कुछ जो फेमस हो जाती है, ठीक है, या किसी इवेंट पर्सनैलिटी के साथ जुड़ जाती हैं, वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। सो समहाउ दिस बुक इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ऑप्शंस आर अरुंधति रॉय, बी प्रताप भानु मेहता, सी राधिका अयनगर, एंड डी चेतना मारू, ठीक है। सो ए बी सी डी में से कौन सा करेक्ट आंसर है। फायर ऑन द गंगेज जो बुक है ये किसने लिखी है आपको ये बताना है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इसका भी क्या है, सो इसका करेक्ट आंसर है जी सी, राधिका अयनगर, ठीक है, आइए नगर, अय्यर, ठीक है। मे बी प्रोनाउंसिएशन में गलती होगी, सो आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट नाम याद रखिएगा, राधिका जी द्वारा लिखी गई बुक है फायर ऑन द गंगेज, ठीक है। एंड ये बुक जो है, ठीक है, इसका आप कवर भी देख सकते हैं, बहुत ही एंचैंटिंग सा लगा एक बार देख के, कि लाइफ अमंग द डेड इन द बनारस, ठीक है। तो बनारस वाराणसी के ऊपर जो लाइफ के ऊपर लिखा गया है ये बुक फायर ऑन द गंगेज, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, वेस्टर्न लेन बुक, ठीक है। सो वेस्टर्न लेन बुक इज रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर, ठीक है। अब ये वेस्टर्न लेन बुक भी जो है वो क्यों न्यूज में थी उसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। तो बुकर प्राइज जो लिस्ट है ना, उसमें एक लॉन्ग लिस्ट बनती है, बुकर प्राइज की लॉन्ग लिस्ट, मतलब कि जो भी बुक्स जो है शॉर्ट लिस्ट की गई थी, बुकर्स की लॉन्ग लिस्ट ऐसा कुछ बोल। तो जो भी बुक्स शॉर्ट लिस्ट की गई थी कि जिनको जो है दे वर कंसिडर टू बी अवार्डेड, ठीक है, या फिर जिनका कुछ इंपॉर्टेंट जिनमें थीम या राइटिंग आइडेंटिफाई की गई, ठीक। तो ये जो बुक है ना वेस्टर्न लेन, इट वाज इन पार्ट ऑफ द बुकर प्राइज लॉन्ग लिस्ट, ठीक है। एंड वन ऑफ द इंडियन ओरिजिन ऑथर जो है उनकी लिखी हुई बुक है, अगेन करंट में ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्वेश्चन हो जाता है।
तो वही हम देख रहे हैं। वेस्टर्न लेन बुक किसने लिखी है? ऑप्शंस आर चेतना मारू, सागरिका घोष, राजीव भाटिया एंड उमा दास गुप्ता। ठीक है, सो ए बी सी डी में से करेक्ट आंसर कौन सा है? एक बार जल्दी से वीडियो को पॉज करके आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है, क्योंकि ये सारे ही क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। तो वेस्टर्न लेन जो बुक है ये लिखी गई है बाय द, ऑप्शन करेक्ट इज ए चेतना मारू, ठीक है। लंदन बेस्ड है करंटली एंड इंडियन ओरिजिन से ये जो है लिंक रखती है चेतना मारू। इनकी जो बुक है वेस्टर्न लेन, ठीक है, ये एक 11 ईयर ओल्ड लड़की गोपी के ऊपर रिवॉल्व करती है। थोड़ा सा हम जैसे बस थीम को याद रखने के लिए देख रहे हैं, ठीक है। तो एक और चीज क्या होती है इंपॉर्टेंट, कि ये जो है चेतना मारू की डेब्यू नॉवल थी, ठीक है। इट वॉज अ डेब्यू नॉवल बाय द चेतना मारू, जो कि बुकर प्राइज की लॉन्ग लिस्ट में इट मेड इट, ठीक है, जिसने वहां तक अपना नाम बना लिया है, ठीक है। उसके साथ साथ कुछ और इंपॉर्टेंट बुक्स जो हैं जो कि बुकर की लॉन्ग लिस्ट में थी, ठीक है। सो दे वर द 13 बुक्स, 4 और जो है डेब्यू नॉवेल्स थी, उनको भी देख लीजिए। एक थी इफ आई सर्वाइव यू बाय द जोनाथन एस्कॉफरी, ठीक है, इफ आई सर्वाइव यू बाय द जोनाथन एस्कॉफरी, पर्ल बाय द सियान ह्यूग्स, ऑल द लिटिल बर्ड हेटर्स बाय द विक्टोरिया लेओड बार्लो, ठीक है। तो 4 जो है नॉवल डेब्यू नॉवेल्स वर इन द बुकर्स लॉन्ग लिस्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज चेतना मारूज वेस्टर्न लेन, ठीक है, जो कि इंडियन ओरिजिन, अभी लंदन बेस्ड ऑथर रही हैं, क्या। उसके साथ साथ 3 और बुक्स विद द ऑथर्स नेम आपको दिए गए हैं, ये भी आपको एक बार जो है गो थ्रू कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट समहाउ सेम कैटेगरी से लिंक्ड है, तो वी कैन एक्सपेक्ट सम टाइम अगर टफ क्वेश्चन देना चाहे तो एग्जामिनर दे सकता है, ठीक है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट हम याद रखेंगे। उसके साथ साथ बुकर प्राइज किसको मिला है, ठीक है। सो बुकर प्राइज जो मिला है दैट इज टू द टाइम शेल्टर, ठीक है। बुक कौन सी है? नॉवेल, कौन सी नॉवेल है? टाइम शेल्टर नॉवेल को मिला है बाय द जॉर्जी गोस्पदिनोव एंड हु इज अ बल्गारियन राइटर, ठीक है, फर्स्ट बल्गारियन टू रिसीव, सो राइट। सो ये सब भी याद रखेंगे। रेत समाधि आप सबको अच्छे से याद होगा, गीतांजलि श्री, राइट। पिच साइड, पिच साइड के बारे में भी जल्दी से याद कीजिए, अभी हमने किया था। पिच साइड जो है ये किसके द्वारा लिखी गई बुक है जो रिसेंटली रिलीज हुई है? तो ये है बाय द अमृत माथुर, ठीक है। तो अभी जब हमारा सेशन कंप्लीट हो जाएगा, ऐसे ही आपको सारी जो बुक्स हमने रिवाइज की हैं साथ के साथ याद कर लेनी है, ठीक है। राधिका आय नगर की हमारी कौन सी बुक है? फायर ऑन द गंगेस, राइट, फायर ऑन द गंगेस। तो ये भी बुक जो है आपको याद रखनी है, फायर लाइफ ऑफ द डेड, राइट। तो ऐसे ही सारे जो हमने अभी क्वेश्चंस करने हैं आपने साथ के साथ ही रिवाइज कर लेने हैं, फिर हम एग्जाम में जब भी क्वेश्चन बनेगा इनमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बिल्कुल करेक्ट करेंगे, राइट, ठीक है जी। सेवंथ क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि बुक नेम्ड एज द व्हील टर्न्स, ठीक है, ये बुक है जो कि बाय द फॉर्मर जो है हमारे वेंकैया नायडू जी द्वारा रिलीज की गई थी। इसको ऑथर किसने किया है, ठीक है। अब ये स्पेसिफिकली क्यों मैं बता रही हूँ कि वेंकैया नायडू जी ने इसको रिलीज किया था, बिकॉज न्यूज में रहता है रिलीज्ड बाय द फॉर्मर, ठीक है, वेंकैया नायडू। बट हम क्या है एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट के नाम से ही हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हम समटाइम उन्हीं को ऑथर के नेम से जो है आइडेंटिफाई करते हैं। तो याद रखिए कि एज अ व्हील टर्न के ऑथर जो है कौन है, ये बताइए। ऑप्शन ए इज जिम्मी सोनी, बी अनिरुद्ध सूरी, सी रंजीत प्रताप या डी मीनाक्षी लेखी, ठीक है। इट वॉज ओनली रिलीज्ड बाय द फॉर्मर जो है हमारे वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। करेक्ट आंसर बताना है किसने रिलीज, कौन है इसके राइटर, ए बी सी डी में से। जिमी सोनी, अनिरुद्ध सूरी, रंजीत प्रताप या मीनाक्षी लेखी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका भी देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर है रंजीत प्रताप, ठीक है। सो एज द व्हील टर्न्स बुक इज ऑथर्ड बाय द रंजीत प्रताप, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी ने रिलीज की थी, बुक है एज द व्हील टर्न्स बाय रंजीत प्रताप, ठीक है। और ये जो उनकी बुक है बेस्ड ऑन द उनकी रायला कॉर्पोरेशन, ठीक है। रंजीत प्रताप जो है एमडी है ऑफ द रायला कॉर्पोरेशन, उसके अंदर उनके स्ट्रगल सक्सेस को दिखाने के लिए जो ये बुक है वो बनाई गई है, लिखी गई है, राइट। तो याद रखेंगे रंजीत प्रताप द्वारा लिखी गई बुक है एज द व्हील टर्न्स एंड नॉट टू बी कंफ्यूज बाय होम इट वाज रिलीज्ड, ठीक है। जिसने रिलीज किया उनसे कंफ्यूज नहीं करना है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। So who co-authored the book Memories Never Die, a tribute to the life and the legacy of the late former president Dr. APJ अब्दुल कलाम, ठीक है। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की तो काफी सारी बुक्स इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, इग्नाइटेड माइंड्स इंडिया 2020 हो गया, गवर्नेंस एंड ग्रोथ फॉर इंडिया है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट उनकी जो बायोग्राफी है दैट इज द विंग्स ऑफ फायर। ठीक है, बट अभी क्या है रिसेंटली, ठीक है, ये बुक जो है ये भी रिलीज की गई थी बाय अमित शाह जी एट रामेश्वरम ओनली। ठीक है, तो एपीजे अब्दुल कलाम जी के जो है बर्थ टाउन में ही बाय अमित शाह ये बुक जो है रिलीज की गई थी एट रामेश्वरम। तो बुक जो है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, मेमोरीज नेवर डाई, जो कि उनको ही ट्रिब्यूट है। अब किसने लिखी है आपने ये बताना है। ए डॉक्टर एपीजे नसीमा मरियाकर एंड अमित शाह, क्या ऑप्शन है ये है। बी में बोला गया है कि एपीजे नसीमा मरियाकर एंड साइंटिस्ट डॉक्टर वाई एस रंजन द्वारा लिखी गई बुक है। सी अरुंधति राय एंड मुल्क राजानंद, या फिर डी विक्रम सेठ एंड साइंटिस्ट डॉक्टर वाई एस रंजन। ठीक है, तो किन दो पर्सन के द्वारा ये बुक जो है दैट इज मेमोरीज नेवर डाई इज को ऑथर्ड। एंड एक क्वेश्चन रेलिवेंट जो इससे हमारा मिलता जुलता बनता है वो ये हो सकता है कि मेमोरीज नेवर डाई जो बुक है, ठीक है, ये किसकी मेमोरी में लिखी गई है, किसको ट्रिब्यूट देके ये बुक लिखी गई है। आपको डिफरेंट फॉर्मर जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर या इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज के ऊपर जो है मेंशन कर देंगे। याद रखिएगा एपीजे अब्दुल कलाम के ऊपर लिखी गई बुक है बाय, करेक्ट आंसर देख लेते हैं बी। ठीक है, डॉक्टर एपीजे एम नसीमा जो नसीमा मरियारकर जो कि क्या है नीस है, शी इज अ नीस ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम एंड साइंटिस्ट डॉक्टर वाई एस रंजन, जिन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम जी के साथ वर्क किया था। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है, ये भी हम याद रखेंगे। सो द मेमोरीज नेवर डाई जो बुक है, बुक के कवर पेज से याद रखेंगे, इज बेस्ड ऑन, ठीक है, अ ट्रिब्यूट टू द डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। राइटर्स को भी हम याद रखेंगे, नसीमा मरियाकर एंड वाई एस रंजन, एंड इट वाज रिलीज्ड बाय अमित शाह। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखेंगे, हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। तो इन हाउ मैनी लैंग्वेजेस, ठीक है, कितनी लैंग्वेज में डैश कॉमिक बुक, ठीक है, दो क्वेश्चंस हो गए, कितनी लैंग्वेज में एक कॉमिक बुक जो है लॉन्च की गई है। लॉन्च की गई थी श्री धर्मेंद्र प्रधान जी द्वारा, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन के द्वारा, विच इज डेवलप्ड बाय द एनसीईआरटी एंड यूनेस्को। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में बहुत सारे फैक्ट हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो एनसीईआरटी एंड यूनेस्को ने मिलकर क्या है एक कॉमिक बुक बनाई है। ठीक है, ये कॉमिक बुक जो है इसको रिलीज किया था श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने। ठीक है, एंड इस कॉमिक बुक का क्या नेम है एंड कितनी लैंग्वेजेस में ये जो है रिलीज की जाएगी आपको ये बताना है। ठीक है, अगेन करंट में इंपॉर्टेंट जो है ये न्यूज हुई थी, आपको याद होना चाहिए। तो ऑप्शन ए, ठीक है, कि 10 लैंग्वेजेस में बुक का नेम क्या है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, बी 22 लैंग्वेजेस में एंड बुक का नेम है जी कलर्स ऑफ डिवोशन, and C is 11 languages with the book name Let's Move Forward, and D is 15 जो है languages with the book name Colors of Devotion। तो दो ऑप्शंस आपके एलिमिनेट हो जाएंगे इफ यू नो द बुक नेम। ठीक है, एंड इफ यू नो द कितनी लैंग्वेजेस में है तो सारे ही ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, एक फाइनल आंसर बचेगा। ठीक है, सो सबसे पहले बुक का जो कॉमिक बुक है उसका नेम याद रख लेंगे, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, बुक है लेट्स मूव फॉरवर्ड इन द 11 लैंग्वेजेस। ठीक है, तो करेक्ट आंसर वुड बी सी। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड जो है कॉमिक बुक है, बट इसका जो थीम है दैट इज ऑन द हेल्थ सैनिटेशन। ठीक है, चिल्ड्रन के लिए बुक बनाई गई है, 11 लैंग्वेजेस में होगी। एनसीईआरटी एंड यूनेस्को ने मिलके ये जो बुक है हमारी लेट्स मूव फॉरवर्ड ये जो है इसको रिलीज किया था। ठीक है, एंड आई ट्राइड कि इसकी इमेज ऐड की जाए बट ठीक है समहाउ मे बी आई मिस्ड इट। ठीक है, तो 11 लैंग्वेजेस में ये जो बुक है ये आपको मिल जाएगी, एंड इट इज फोकस्ड ऑन द गुड हेल्थ वेलनेस, मोटिवेट द स्टूडेंट फॉर द होलिस्टिक अप्रोच थ्रू एंड लर्निंग। ठीक है, सो उसके ऊपर जो है ये बुक फोकस करेगी। उसके साथ साथ जो दूसरी बुक है ना वो भी अगेन करंट में न्यूज में थी, तो उसके भी एक बार ऑथर देख लेते हैं। द कलर्स ऑफ डिवोशन, ठीक है, कलर्स ऑफ द डिवोशन इज ऑथर्ड बाय द अनीता भारत शाह। ठीक है, एंड ये किस चीज के ऊपर है, इट इज ऑन द टू अंडरस्टैंड द कनेक्शन ऑफ द इंडियन फिलोसफी कंसेप्ट ऑफ द पुष्टि मार्ग। ठीक है, सो इंडियन फिलोसफी कंसेप्ट पुष्टि मार्ग के ऊपर जो बुक है कलर्स ऑफ डिवोशन। एंड बहुत ही सोच के मैंने ये बुक का नेम यहाँ लिया था कलर्स ऑफ डिवोशन, बिकॉज कहीं ना कहीं अगर हम एनसीईआरटी की तरफ जाते हैं, ठीक है, अगर हिंट मिल गया तो हमें लगता है कि कलर्स कुछ बच्चों से लिंक्ड बुक होगी, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस ऐसे ही एग्जामिनर भी आपको कंफ्यूज करना चाहेगा। एंड ये टॉपिक जो बुक्स वगैरह वाले होते हैं हमारे बुक्स अवार्ड्स, उनमें हमें क्या है थोड़ा सा रिवाइज करने से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो उनमें आपको गेसेस नहीं लगाने, अच्छे से रिविजन करनी है। ठीक है, सो दो बुक्स हमने अभी रिवाइज कर ली हैं। First is the Let's Move Forward, developed by the NCERT UNESCO, and 11 languages में जो है
रिलीज की गई है, राइट। सेकंड इज द कलर्स ऑफ डिवोशन, जो कि इंडियन फिलोसफिकल कंसेप्ट ऑफ द पुष्टि मार्ग के ऊपर फोकस करेगा, रिटन बाय द अनीता भारत शाह, ठीक है। तो इनको भी आपने याद रखना है। G20 एट 2023, ठीक है, G20 एट 2023 जो बुक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक थी। आई होप आप सबको जल्दी से याद आ गया होगा किसने लिखी है, वी श्रीनिवास, ठीक है। ऐसे ही अपने माइंड को क्या करना है आपने, जैसे मैंने सडनली आपको, ठीक है, ये बुक से मुझे G20 सीधा माइंड में स्ट्राइक हुई, आपके भी अब जितनी सेशन में बुक्स रिवाइज किए हैं सारी ऐसे ही टिप्स पे याद कर लेनी है आपने, ठीक है, कि G20 या 2023 वी श्रीनिवास ने लिखी है, एज अ बीट जो है रंजीत प्रताप ने लिखी है, राइट। सो इस तरह से आपको रिवीजन करनी है। वेरी गुड। नेक्स्ट अब देखेंगे हमारा 10th क्वेश्चन जो है, ठीक है, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों देखते हैं। तो थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी इज ऑथर्ड बाय, ठीक है, एंड इसका क्या यूनिक चीज है, जो ऑथर हैं, ठीक है, जिनकी ये ऑटोबायोग्राफी है, उनकी डेथ के 3 और 4 ईयर्स के बाद जो है बुक रिलीज की गई है, ठीक है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। रिसेंटली अभी सितंबर या अगस्त में ही रिलीज हुई है। आफ्टर डेथ एंड आफ्टर द 4 ईयर्स ऑफ द डेथ ये जो बुक रिलीज की गई है, ठीक है। सो जो बुक है थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी, किसकी बुक है, किसने ऑथर की है, आपको ये बताना है। ए इज TN शेषन, राइट, बी इज विनोद मनकारास, सी अभिषेक चौधरी एंड डी रंजीत प्रताप, ठीक है। तो किनकी ये बुक है, रंजीत प्रताप की हमने अभी देख ली थी जी, एज द व्हील टर्न जो है। तो एक जो मेजर हिंट था कि आफ्टर द डेथ ऑफ द पर्सन 4 ईयर्स ये बुक रिलीज की गई है, तो ऑप्शन ए हमारा डी खत्म हो गया, ठीक है। तो अगर हम प्रिपरेशन अच्छे से करेंगे ना, तो बाकी के समटाइम्स हम जो ऑप्शन है एलिमिनेट कर पाते हैं, ठीक है। तो जल्दी से बताइए कि थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी जो है किसने ऑथर की थी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है जी ए, TN सेशन, ठीक है। एंड ही इज अ वेरी रिनॉन्ड इलेक्टोरल कमिश्नर, ठीक है, CEC चीफ इलेक्टोरल कमिश्नर रहे हैं। एंड इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लाने में इनका काफी इंपॉर्टेंट जो था कंट्रीब्यूशन था। तो थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी बाय द TN सेशन, विद द जो हमारा बुक का कवर है आपके सामने है, याद रखेंगे ये इंडिया के फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लाने में उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट जो है योगदान निभाया था, और उनकी जो जर्नी है एज अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस बुक में जो है हाईलाइट किया गया है, ठीक है। तो ये जो है हमने ये सारी बुक्स जुलाई अगस्त मंथ और सितंबर मंथ की बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स को जो है कवर किया है सेशन में, ठीक है। एंड आपको इतना तो याद रखना ही है अच्छे से, ठीक है। ये बेयर मिनिमम है जिसको आप भूलना अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब करेंगे, ठीक है, सब ये वीडियो को लाइक करेंगे, ठीक है। एंड अगर आप सब रिवाइज कर रहे हो और आपने देख के भी अगर इग्नोर की है, तो क्या होगा इससे, आप अपने स्कोरिंग मार्क्स छोड़ेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स को ही टारगेट किया था, ठीक है जी। सो इसी तरह नाबार्ड ग्रेड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए हमारी पूरी टीम आपके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट थीम्स होते हैं, ठीक है, जैसे करंट अफेयर के लिए मैं आपके लिए पूरे पूरे सेशंस ऑन जुलाई अगस्त, ठीक है, अभी हम सितंबर के भी करेंगे। उसी तरह, ठीक है, ESI के लिए भी सर आपके लिए सेशन लेके आते हैं। सो कंप्लीट हमारी टीम है, वी आर फोकसिंग कि आपकी नाबार्ड ग्रेड ए की जो प्रिपरेशन है उसे हम और स्मूथ लाइन करें। कंप्लीट कोर्स भी आपको सिर्फ 3000 में मिल जाता है। यू आर स्टिल थिंकिंग कि प्रिपरेशन के लिए सिर्फ मॉड्यूल चाहिए, तो मॉड्यूल्स को भी आप हमारी वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हैं, स्पेसिफिक प्रिपरेशन कर सकते हैं एंड टारगेट कर सकते हैं नाबार्ड ग्रेड ए एग्जाम को, ठीक है। सो आई होप आप सेशन जो है बहुत अच्छा लगा है। अगेन लाइक एंड शेयर कीजिए, कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए, एंड कीप लर्निंग। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।